एक लड़का था जो डेटिंग ऐप पे रोज राइट स्वाइप करता था ताकि उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाए। बहुत टाइम से वो अकेला रह रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था उसको। और वो लड़कियों को अप्रोच भी करता था, दोनों चीज़ करता था। मतलब उसको ये चाहिए था कि जल्दी से जल्दी उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाए। और फाइनली ऐसा होता है, उसकी लाइफ में एक लड़की आती है। दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों फ़ोन पे बात करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि वही फ़ोन पे बात करता है, वही एफर्ट डालता है, वही लड़की से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है। और फिर एक हफ्ते बाद दोनों डेट पे मिलने भी आ जाते हैं। मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई। डेट पे लड़की के लिए चॉकलेट लेके गया, फ्लावर लेके गया। और लड़की के साथ डेट भी बहुत अच्छी गई उसकी। और फिर 3-4 दिन बाद पता है क्या हुआ? वही कॉल कर रहा है, लड़का लड़का ही कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहा है। वो लड़के के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रही है कि तू कैसा है, तू करता क्या है, क्या प्लान्स है तेरे। मतलब लड़की इमोशनली और मतलब किसी तरीके से उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है उसके रिलेशनशिप में। बस लड़का ही वन साइडेड एफर्ट दिए जा रहा है। तो यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, समझ रहे हो आप? आखिरकार लड़की उसको चेस क्यों नहीं कर रही है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, हाउ टू मेक हर चेस यू। देखो, अगर लड़की तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही है ना, तो तुमने लाइफ में कुछ ना कुछ गलत किया है तुम्हारे बिहेवियर में उसके साथ, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, व्हाट मिस्टेक्स मोस्ट मैन मेक। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो अभी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं आगे वीडियो पे। फर्स्ट टॉपिक है, मोस्ट मैन मेक दिस मिस्टेक। मैन ट्राई टू गेट देयर अटेंशन। भाई सारे लड़के यही चाहते हैं कि भाई वो मेरे से बात करे, मुझे अटेंशन दे, मुझे मैसेज करे, मुझे कॉल करे। दे ट्राई टू इम्प्रेस विदाउट आस्किंग हर। वो अपनी बड़ी बड़ी हाँकते रहेंगे कि मैंने, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये डिग्री किया है, मैंने ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, इतने पैसे हैं मेरे पास, इतने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है मैंने। ये सब बोलते रहेंगे। और ऐसे कर करके ना दे ट्राई टू सिक्योर देयर अटेंशन। और फिर वो पूछेंगे डेट के लिए और वैलिडेशन, रीअश्योरेंस, यही सब पूछते रहेंगे। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि डेट के लिए मत पूछो, लड़की को पूछो। पर बार बार पूछना ये आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा नीचे कर देगा लड़की के सामने। और इट विल ऑल्सो क्रिएट अ नीडीनेस इम्प्रेशन। भाई सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? इट विल किल द अट्रैक्शन। और यहीं पर वो सिचुएशन आती है जहाँ पर लड़की तुमसे अट्रैक्ट नहीं होती है, उल्टा रिपल्स फील करने लगती है वो तुमसे। और इसी की वजह से वो तुम्हारी लाइफ में भी नहीं आना चाहेगी। तो यही सारी चीज़ें हमको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर सेकंड टॉपिक है, रियलिटी ऑफ फीमेल डिज़ायर। आखिरकार फीमेल डिज़ायर काम कैसे करता है? वुमेन डोंट फॉल फॉर द एफर्ट। देखो, सबसे पहले तो तुम डेट पे फ्लावर्स लेके जा रहे हो, चॉकलेट लेके जा रहे हो। भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं करता है। तुम कितने भी एफर्ट डाल लो भाई, रिलेशनशिप के बाद भी कितने एफर्ट डाल लो, मैं बोल रहा हूँ काम नहीं करेगा। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बंदी तुमको छोड़ के चली जाएगी। वुमेन मोस्टली रिस्पॉन्ड ऑन इमोशनल स्टिमुलेशन। तुम इमोशनली उसको कैसा फील करवा रहे हो, पहली डेट में कैसे बात कर रहे हो, कैसे आई कांटेक्ट कर रहे, आई कांटेक्ट स्टेब्लिश कर रहे हो, ये सब चीज़ें काम आती है भाई। इमोशनल इम्पैक्ट। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अट्रैक्शन इक्वल टू लॉजिक। बिल्कुल काम नहीं करता है अट्रैक्शन और लॉजिक साथ में। क्योंकि तुम लॉजिक से सोचोगे कि भाई मैंने उसको गिफ्ट दिया है, मैंने उसको ये, मैंने उसके लिए शॉपिंग करी है, मैंने उसको टाइम दिया है, तो भाई लड़की तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लॉजिक से लड़की कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं गिरेगी। अट्रैक्शन काम करता है, हाउ यू मेक हर फील, इमोशनल स्टिमुलेशन, इमोशनल इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि भाई अट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है, हाउ यू मेक हर फील। जब वो तुम्हारी प्रेजेंस में होती है तो वो कैसा फील करती है, कैसे उसके बटरफ्लाई इफेक्ट आता है, उसके तितलियां उड़ती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब सिंपली है भाई कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। शी डजंट वांट अ मैन हु वांट्स So हर। now she should fall for me. भाई लड़कियों को कभी भी वो लड़का नहीं चाहिए जो उनको पसंद करता है। क्योंकि भाई यही है फीमेल डिजायर, लड़कियों को हमेशा वो लड़का चाहिए जिसके पीछे और लड़कियां भाग रही हैं। यही रियलिटी है। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियों को भाई वही बंदा पसंद आता है जो दूसरी लड़कियों को पसंद आता है। शी वॉन्ट अ मैन अदर वुमेन वुड वांट। लड़कियों को हमेशा ऐसा लड़का चाहिए जो दूसरी लड़कियां भी उसको अट्रैक्टिव फाइंड करती है। भाई तुमने सही सुना, यही रियलिटी है। और ऐसे लड़के की को ही लड़कियां अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं, और ऐसे लड़के की लाइफ में ही वो जाना चाहती हैं।
भाई लड़कियों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। वो उन्हीं लड़कों को पसंद करती है जिनके आसपास लड़कियां भिनभिनाती रहती हैं, चाहे वो लड़का कितना भी घटिया क्यों ना हो। और जो लड़का वेल मैनर्ड है, वेल स्टेब्लिश है, वो लड़की को कभी पसंद ही नहीं आएगा, लड़की को कभी पसंद ही नहीं आएगा। यही रियलिटी है। थर्ड टॉपिक है द ट्रुथ अबाउट ऑप्शंस। वुमेन डोंट वांट मैनी मेंस। देखो ऐसा नहीं है, लड़कियों को ऐसा नहीं कि लड़कों की पूरी लंबी लाइन चाहिए है, कि मेरे पीछे 100 लड़के हैं, मैं 100 लड़कों से बात करती हूँ, उनके साथ घूमती फिरती हूँ। दे वॉन्ट वन मैन हु स्टैंड्स अबव ऑल। उनको सिर्फ एक ऐसा लड़का चाहिए जो सारे लड़कों से ऊपर हो, और ऐसा लड़का चाहिए जो उसके पीछे ना भागे। वो मैसेज कर रही है नहीं कर रही है, वो डेट पे आ रही है नहीं आ रही है, उसके पीछे ना भागे। जो बिजी हो, ग्राउंडेड हो और सेल्फ डायरेक्टेड हो। जो लड़का मतलब कि उसका पर्पस है, अपने आप पे पूरी एनर्जी स्पेंड करता है, और जिसका एक फोकस्ड है, जो फोकस्ड रहता है। When women feel that you are her best option, she invest her energy, she invest her emotion, and she invest her time in your life. देखो जब लड़की को ये पता चल जाता है ना कि भाई तुम ही उसके बेस्ट ऑप्शन हो, तब देखना लड़की कैसे तुम्हारे पीछे भागती है। तब देखना कैसे वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करती है, मचलेगी वो, पता है, तुम्हारे पीछे तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। पर ऐसा होने के लिए तुमको ये सब चीजें उसको फील करवाना पड़ेगा। अगला टॉपिक है बिग मिस्टेक मोस्ट मैन मेक। कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग। भाई सभी लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि जितना ज्यादा मैं टेक्स्ट करूंगा ना, उतना ज्यादा लड़की मुझे दे देगी जल्दी से। नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता ब्रो। ऑलवेज इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन बिफोर। बार बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आस्किंग फॉर डेट्स। यार मेरे साथ डेट पे चलो ना, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं दे रही हो यार, ऐसे कर, चलो वहां चलते हैं। बार बार अटेंशन मांगते रहोगे, तुम क्या चूती हो क्या भाई? ऐसा नहीं कर सकते भाई तुम कभी भी, ऐसे इतने बार नहीं पूछा जाता है किसी को। ट्राइंग टू विन ओवर हर। उसको तुम जीतने की कोशिश करते हो, पर ऐसा होता नहीं है भाई। तुमको एक ऐसा बंदा बनना है जिसको वो जीतने की कोशिश करे, ना कि तुम। तुम्हें उसको जीतना नहीं होता। ये सारी चीजें पता है क्या सिग्नल करता है? लो वैल्यू, इमोशनल हंगर, नो डायरेक्शन, डेस्परेशन शो करता है, पता है। इससे यही यही पता चलता है कि भाई जब तक यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन, यू आर लुकिंग फॉर रीअश्योरेंस, अगर वो जब तक वो तुमको रीअश्योरेंस नहीं दे दे, जब तक वो तुमसे बात ना कर ले, तुमको नींद नहीं आएगी। इससे यही साबित होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, तुमको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे पर्पस क्या है तुम्हारी लाइफ का। इसमें अगला टॉपिक आता है हाउ डज अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क। आखिरकार अट्रैक्शन काम कैसे करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन अ वुमन ट्रूली लाइक यू, तभी ये सब चीजें होती हैं। जब लड़की तुमको पसंद करती है ना, शी इनिशिएट कॉन्वर्सेशन बाय हर सेल्फ। हर बार ऐसा ही होगा कि जब भी लड़की तुमको पसंद करती है, वो खुद ही बात करना चालू कर देगी तुमसे। शी चेक्स ऑन यू। वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछेगी, तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, अभी तक हम मिले नहीं, इतने दिन हो गए। शी वॉन्ट टू सी यू। उसे बार बार चाहिए होता है कि यार तुम मुझसे मिलने आओ, अभी तक हम इतनी देर हो गई है, मिले नहीं हैं, दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है इतने। वो तुमको देखना चाहती है। शी ऑलवेज क्रिएट अ रीजन टू टॉक। वो बार बार ऐसा कोई रीजन ढूंढती रहेगी, ऐसा कोई सिचुएशन बनाएगी कि ताकि तुमसे बात हो पाए, तुमसे मिलना हो पाए। और तभी ऐसी सिचुएशन आती है कि तुमको चेज नहीं करना पड़ता है, और शी विल चेज यू। यही एक सिचुएशन रहती है कि जब तुमको, यू डोंट नीड टू चेज हर, शी विल फाइंड अ रीजन टू टॉक टू यू। अब इसमें सेकंड लास्ट टॉपिक आता है द शिफ्ट दैट चेंज एवरीथिंग। आखिरकार ये है क्या? देखो व्हेन यू फोकस ऑन योर पर्पस, योर गोल, योर प्रोग्रेस, योर डायरेक्शन, तब सारी चीजें अलाइन हो जाती है। मैंने ये कई बार बोला हैगा। मतलब समझो कि तुम्हारी लाइफ एक पजल है, और जब तुम योर पर्पस, योर गोल, योर प्रोग्रेस, योर डायरेक्शन, थिंग्स विल फॉल ऑन टू द प्लेस ऑटोमेटिकली। तुम्हारी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। पर दिक्कत तो यही है ना, मोस्ट ऑफ द मैन ना ही गोल है, ना ही पर्पस है, और ना ही डायरेक्शन है। और जब कुछ पता ही नहीं है क्या करना है लाइफ में, तो भाई दिक्कत तो आएगी ना। और अगर आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अलाइन कर लेते हो ना ठीक से, क्या होता है पता है? शी स्टार्ट टू फील क्यूरियस, अनसर्टेन, इन्वेस्टेड, इमोशनल टेंशन, अट्रैक्शन।
ये सब चीजें होने लगती है। और भाई इमोशनल टेंशन बंदी को होनी चाहिए तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग ये सब चीजें करना नहीं चाहते हैं, पता है। और जब लड़की को ये इमोशनल टेंशन होता है ना भाई, इसी का नाम है एक्चुअली में अट्रैक्शन फॉर हर फेवरेट मैन। सो गाइज दिस इज इट, दीज आर द 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ये 6 टॉपिक्स को अच्छे से फॉलो करते हो, देन आई एम प्रिटी मच श्योर यू विल डेफिनेटली वांट टू मेक हर फॉल फॉर यू एंड शी विल डेफिनेटली चेज यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड कमेंट ईच एंड एवरी कमेंट्स।